अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर सुबह के 4 बजे से पहले मैंने जल्दी से उठ के नमाज़ पढ़ी थी जल्दी जल्दी से। उसके बाद जी यहाँ पर फिर मैं लेट गई थी। फिर मैंने जो है यहाँ पर 5:30 बजे का अलार्म भी लगा हुआ है, तो उसको मैं उस टाइम पर मैं उठ जाती हूँ। और यहाँ पर मैं एक ड्राइंग रूम में आ गई थी, मैंने पानी पिया, मैं ड्राइंग रूम में आ गई थी और मैंने बोला मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ 2 व्लॉग्स के जो आप लोगों ने पहले देखे होंगे, जो कि पोस्ट हो चुके थे मेरे काफ़ी दिनों पहले व्लॉग्स है क्या कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है फिर मैं आपको आज शेयर करूँगी रीज़न कि मैंने 2 दिन व्लॉग क्यों नहीं पोस्ट किया। और जो रीज़न है वो ये थी कि मेरी अम्मी के जो चाचा थे उनकी डेथ हो गई थी। और वो हमारे मतलब इस तरह से, क्योंकि हम सैयद हैं तो सैयद जो है वो हम लोग ख़ानदान में ही हमारे बहुत सारे क्लोज रिलेशंस हैं। जो मेरी अम्मी के चाचा हैं वो मेरे अब्बू के भी वो मेरे अब्बू के भाई लगे, चाचाजाद भाई लगे। और मेरी अम्मी के जो चाचा वो मेरे अम्मी के अब्बू के सगे भाई थे और मेरे अब्बू के वो चाचाजाद भाई थे। लाइक मेरी अम्मी लोग पापा जो थे वो इस तरह करके ना, तो खैर वो बीमार थे काफ़ी टाइम से, लेकिन उस तरह से बीमार नहीं थे, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे। तो वो कुछ दिनों से बहुत बीमार थे, तो कभी कभी बीच में हॉस्पिटल चले जाते थे, कभी कुछ हो जाता था। तो कुछ इस तरह हुआ कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उनकी डेथ हो गई। और उस वजह से हम लोग इतना डिप्रेस्ड हो गए थे। हम लोगों ने कभी भी नहीं सोचा था कि लाइक इतनी जल्दी मतलब लाइक एक बंदा होता है ना आपके दिमाग में बना हुआ हो कि एक बंदा बेड रिटन हो, वो इस तरह के जो है नॉर्मली तबीयत तो ख़राब होती रहती है हर इंसान की, उस तरह से सीवियर तबीयत ख़राब हुई नहीं उनकी कभी। तो खैर यहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोगों मैंने ब्लॉग पोस्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं कवाई में भी थी और वहाँ पे ज़ाहिर है यार एक अफसोस होता है इंसान को, तो इंसान वहाँ पे ब्लॉग्स ही बनाता है। क्योंकि आजकल मैंने काफ़ी सारी वीडियोस इस तरह देखी हैं, आजकल लोग किसी की डेथ को भी काउंटर बना लेते हैं। लाइक एक व्लॉगर है, मैं उसका नाम भी नहीं शेयर करना चाहती, सबने देखा होगा, उसके बारे में सुना भी होगा, टिकटॉक पे हर जगह वायरल हो रही है वो। और लाइक उसने अपने फादर के क्या कहते हैं जो है डेथ का व्लॉग बनाया है। लाइक वो सामने अल्लाह माफ़ी वो उनकी आखिरी सांसें चल रही हैं और वो जो दोनों बहनें हैं वो अपने बाप की मौत का व्लॉग बना रही हैं। और मैं तो इस हम कोई भी नहीं कर सकता यार, आप इतना सेंसिटिव टॉपिक है, आप कोई बीमार भी हो, कुछ इस तरह की आदत भी करने जाओ तो आप नहीं कर सकते कुछ भी। तो पता नहीं इन लोगों का दिल जिगरा कैसे मान जाता है इस तरह को करने को। और वो बाद में जो है जस्टिफिकेशंस दे रही थी कि हमारी जो है व्लॉग्स चल रहे थे, तो एक सीरीज़ चल रही थी, क्या मतलब बाप के मरना एक सीरीज़ हो गई है कि आपने पहले उसकी बीमारी दिखाई, फिर आपने जो है उसको मरा हुआ दिखाया, और लिटरली लाइक वो जनाजा भी दिखा रहे हैं और थंबनेल पे भी जनाजा और ये वो। तो खैर मैं उस बारे में बात इतना ज़्यादा क्यों कर रही हूँ, खैर मैं अपनी तरफ से करती हूँ कि हमारी जो है डेथ हो गई थी, बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव थे। एक्चुअली जो चाचा भी थे वो मेरी ना छोटी मामी के फादर भी थे। तो इस तरह से भी मतलब हम लोग, मैंने ऐसा बताया कि सैयदों की वजह से शादी भी क्लोज में ही मतलब आपस में ही होती है, तो इसलिए भी होता है। तो जो है ना फिर उसकी वजह से भी था। और यहाँ पर ना फिर बंदे को होता है कि एक बहुत क्लोज़ और इतना एक सीनियर बंदे की आपके ख़ानदान में डेथ हो जाए और आपको तकलीफ़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खैर बस अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद कर उनके घर वालों को सब्र दे। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि आप सबको इंसानों को दुख वक्त ही होता है, सिर्फ जो घर वाले होते हैं ना उनको जो है वो दर्द वो पूरी ज़िंदगी रहता है। क्योंकि कोई भी इंसान कभी भी अपने माँ बाप को खोना नहीं चाहता, और कोई भी दर्द हो, चाहे वो औलाद का हो चाहे वो माँ बाप को हो, वो दर्द जो है वो घर वाले ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये रात का ब्लॉग है, पापा गए हुए थे कहीं और पापा सोए हुए थे एक्चुअली, और हम लोग बाहर जा रहे थे, मैं और मम्मा। हमें कुछ सौदा लेके आना था, मतलब लाइक दूध वगैरह ख़त्म हो गया था, तो इस टाइम पे हमें पता नहीं था कि वो डेथ हो गई है। और बस हम लोग घर आए तो ये सामान वगैरह मैं लेकर आई थी, दही हो गया, दूध हो गया, दूध वगैरह मैंने बॉईल करती हूँ, साथ साथ मैं ये वाला ऑलपर वगैरह भी लेके आई थी, मैंने बोला फ़िलहाल के लिए यूज़ कर लेंगे। और ये थोड़ी बहुत स्नैकिंग की चीज़ें लेके आई थी, इनको देते हैं मरीम को और दूध बॉयल होने के लिए रखते हैं। और साथ साथ मैं जो है ना बस अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक हर किसी को चलते फिरते मौत दे, किसी का मोहताज ना करे और उनकी मग़फ़िरत करे। क्योंकि ज़ाहिर है एक बंदे को बहुत बड़ा दुख होता है, इंसान कभी भी इन चीज़ों को नहीं कर सकता और बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त के बाहर ही होते हैं। बस अल्लाह पाक का ही एक है कि वो पहले से आपके दिल को जो है वो इस तरह करके मरहम लगाना शुरू कर देते हैं। तो बस यहाँ पर मेरा दूध भी था, वो बॉयल हो गया था, तो बस दूध को ठंडा होने के लिए रखते हैं। और फिर हम लोग जो है बस बैठे हुए थे, सब ने खाना वगैरह तो कुछ नहीं खाया था, दिल नहीं कर रहा था किसी खाना खाने का मतलब। तो बस हम लोग यहाँ पर इस टाइम पर हमें पता चल गया था, तो बस घर लॉक करते हैं और जाएंगे हम
तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, दिल बहुत उदास हो गया था क्योंकि सडन पता चला था। हम सब लेट गए थे, तो बस लेट गए थे मतलब सोने के लिए, तो पता नहीं था। तो मम्मा सडनली मेरे कमरे में आई और मुझे बताया था। तो बस अल्लाह पाक ही मग़फ़िरत करे और अल्लाह पाक ही उनके दर्जात बुलंद करे। अल्लाह पाक उनको जहाँ पर जो तकलीफ़ें थोड़ी बहुत उन्होंने देखी हैं, अल्लाह पाक उनको वहाँ पर सिला दे। अल्लाह पाक उनको वहाँ पे बहुत अच्छे दर्जात दे। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। और बस मैं यही कहूँगी यार, बहुत दुख होता है इंसान को जब आपका। तो खैर यहाँ पर बस हम लोग जा रहे हैं और बस मैं यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स बनाई थी, सुबह का टाइम था, तो बस चलते हैं अब हम लोग। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।